अस्सलाम वालेकुम बच्चों। फेडरल बोर्ड के इम्तिहान में आपने बबल शीट्स फिल करनी होती हैं रोल नंबर के हवाले से भी, और इसके अलावा आपने वर्जन नंबर भी फिल करना होता है, और आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसके अंदर भी आपने बबल्स को फिल करना होता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको तफसील के साथ बबल्स को फिल करने का तरीका जो है वो समझाऊंगा, और आपके पेपर का जो फ्रंट पेज होता है ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी उसको फिल करने का तरीका बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको बॉल पॉइंट और जेल पेन के अंदर जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको एक डेमो के ज़रिए समझाऊंगा। तो बबल शीट्स जो होती हैं, जो बबल्स होती हैं, उनको फिल करने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने सबसे पहले जो बबल होता है उसका जो उसकी जो साइड वाली बाउंड्री होती है ना, उसको आपने सबसे पहले फिल करना होता है। यानी कि आपने साइड वाली बाउंड्री जो है उसको फिल करने से स्टार्ट करना है, और फिर आपने अंदर की तरफ उस बबल को फिल करते जाना है। ठीक है, यानी कि आपने जो साइड से इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, और इसके इसके अलावा लेट सपोज आपका जो रोल नंबर है वो है 0, 3, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये आपका रोल नंबर है, तो 0 को आपने यहाँ पे फिल कर लिया। उसके बाद आपने 3 में आना है यहाँ पर, और आपने जो 3 वाला बबल है उसको भी इसी तरीके से आपने साइड की बाउंड्री जो है उससे आपने उसको स्टार्ट करना है, और फिर अंदर अंदर में आप जल्दी से भी फिल कर सकते हैं, लेकिन साइड से आपने आराम से करना है। जिस तरह यहाँ पे 5 है, तो आपने इसको सबसे पहले 5 का जो साइड वाला कॉर्नर है, ठीक है, साइड से आपने इसको स्टार्ट करना है, और फिर आपने इसको अंदर की तरफ आपने इसको मूव करते जाना है। देखें, अब ये अंदर जब मैं गया तो मैं फिर तेज़ हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 6 है, तो 6 को भी आपने सबसे पहले यहाँ पे बाहर से आपने इसको फिल करना स्टार्ट करना है। ठीक है, और फिर उसको अंदर की तरफ आपने जो है वो लेकर आना है। अच्छा, अब अगर आपका हल्का फुल्का थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 7 को फिल करना है, आप 7 को फिल करने लगे और ये आपका देखें ये थोड़ा सा बाहर निकल गया। ठीक है, थोड़ा सा अगर ये इतना एक बाहर निकल जाता है, जैसे इतना एक बाहर निकल गया, तो इतने एक बाहर निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, निकलना नहीं चाहिए लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लेट सपोज आपने 8 को फिल करना है और 8 को फिल करते वक्त आपने इस तरह से इसको फिल कर दिया, ऊपर 7 में भी आप चले गए, ठीक है, या आपने इसको इस तरह से फिल किया कि इसमें भी आपका जो है वो इंक यहाँ पे चला गया, तो फिर उस सूरत में आपके लिए मसला बन जाता है। अब यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 में आप आएंगे, और इसी तरीके से आप साइड से, ठीक है, आप इसको फिल करेंगे, और जैसे ही बाहर वाला दायरा आप लगा लेंगे तो अंदर फिर आप जल्दी जल्दी से भी इसको आप फिल कर सकते हैं। इस तरीके से आपने रोल नंबर फिल करना होता है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे आप लिखते हैं, अगर आपका लेट सपोज फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन है तो आप यहाँ पे फर्स्ट एनुअल, ठीक है, और उसके बाद 2025, ठीक है, या सेकेंड एनुअल 2025, जो भी आपका इम्तिहान हो उसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। अब जैसे लेट सपोज ये आपका इंग्लिश का पेपर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंग्लिश, ठीक है, और इसको आप मार्कर से भी आप फिल कर सकते हैं, आप इसको स्मॉल में लिखें, कैप में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस दिन आपका पेपर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं 17 मार्च को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप उस जो डेट होती है वो आप यहाँ पे लिख देते हैं। इस जगह पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता, और ये वाली जो जगह होती है इसको भी आपने खाली छोड़ देना होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना होता, और इस जगह पे भी आपने कुछ नहीं लिखना होता, यहाँ पर भी आपने कुछ नहीं लिखना होता। इसी तरीके से आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर में आपकी जो आंसर शीट नंबर होती है, यहाँ पे ये वाली आपकी आंसर शीट होती है, ठीक है, ये वाली जो आपको कॉपी मिलती है, तो इसके ऊपर जो नंबर होता है वो आपने यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने होते हैं, और यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखना होता। यहाँ पर भी एग्जैक्टली उसी तरीके से आपने अपना रोल नंबर सबसे पहले टॉप पे लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका रोल नंबर है, तो आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है, और इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी बबल्स को क्या करना होता है, फिल करना होता है। और इसी तरीके से आपके पेपर का एक वर्जन नंबर होता है, वो वर्जन नंबर भी आपने यहाँ पर इसी तरीके से लिख के फिर उसके बाद आपने ये वाले बबल्स भी फिल करने होते हैं। आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें बबल्स आपके ऑप्शन के सामने लगी हुई होती हैं। अब यहाँ पर आपने ध्यान के साथ बबल को फिल करना है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपने यहाँ पे बी को फिल करना होता है, आप ए को फिल कर देते हैं या सी को फिल कर देते हैं, तो एक तो आपने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास अगर फुट हो वहाँ पे, तो आप फुट के साथ भी यहाँ पे आप फुट रखेंगे, और बी आपके सामने होगा, और आप बी वाला बबल जो है उसको आप फिल करेंगे। और इसमें भी आपने ऐसे ही करना है कि साइड से आपने इसको शुरू करना है। सबसे पहले आपने साइड वाला जो मतलब जो इसके किनारे हैं उनको आपने फिल करना है, और फिर आपने अंदर की तरफ आना है। ठीक है, इस तरीके से आपने बबल्स को क्या करना होता है, फिल करना होता है। अच्छा, अब इसी तरीके से, जैसे ये तो मैं रैंडमली, आप ये मत समझिएगा कि यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये तो मैं सिर्फ आपको बबल फिल करने का जो तरीकाकार है वो यहाँ पर मैं आपको जो है वो समझा रहा हूँ। अच्छा, अब उसके बाद एक सवाल बच्चे अक्सर पूछते हैं कि हम जेल पेन यूज़ करें या बॉल पॉइंट यूज़ करें। अब उसमें होता ये है कि जब आप जेल पेन से लिखते हैं, मैं इसी पेपर के ऊपर आपको मैं इसका डेमो करके दे देता हूँ। अब ये मेरे पास एक जेल पेन है पियानो का, और ये मेरे पास एक बॉल पॉइंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बॉल पॉइंट के साथ मैंने ये लकीरें लगाई हैं। ठीक है, ये वाली जो लकीरें हैं ये किसके साथ हैं, ये बॉल पॉइंट के साथ हैं, और इसी तरीके से मैंने ये जेल पेन के साथ आपके सामने लकीरें लगाई हैं। अब ये आपके सामने मैंने लकीरें लगाई। अब इसको अगर मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, तो आप ये देखें
मैं इसके ऊपर उंगली फेर रहा हूँ लेकिन ये इसकी इंक जो है वो स्प्रेड नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर, ये देखें, इसके ऊपर मैंने जैसे ही हाथ फेरा तो ये आपको इसकी इंक जो है वो स्प्रेड होती हुई नज़र आ रही होगी। तो जब आप बाज़ दफ़ा पेपर लिख रहे होते हैं तो आपके हाथ के ऊपर यहाँ पर पसीना आता है, और आप उस वो जब आप पेपर के ऊपर लिख रहे होते हैं तो उस पसीने की वजह से मॉइस्चर जो होता है वो आपकी इंक को इस तरीके से स्प्रेड कर देता है जब आप जेल पेन के साथ लिखते हैं। इसी तरीके से जब आप पेपर कर लेते हैं तो बाद में पेपर आपके कलेक्ट होते हैं, उसके बाद आपके जो पेपर्स होते हैं उनकी आगे चल के जो आपके पेपर्स होते हैं वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस में से गुजरते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इंक है, अब मैं इसको यहाँ पर भी मैंने डाला और यहाँ पर भी डाला। अब मैं इसको स्प्रेड करता हूँ। अब ये देखें इसके ऊपर मैंने पानी डाला है, पानी डाल के मैं इसके ऊपर उंगली लगा रहा हूँ लेकिन ये वाली इंक जो है इसकी नहीं फैल रही। जबकि इसके ऊपर जब मैं डालता हूँ तो देखें इसकी जो इंक होती है वो फैलना शुरू हो जाती है। तो ये एक दूसरी चीज़ होती है जिसकी वजह से आपको जो जेल पॉइंट होता है वो पेपर के अंदर इस्तेमाल करने से आपको रोका जाता है, क्योंकि जो जेल पेन होता है उसकी स्याही फैलती है जबकि जो बॉल पॉइंट होती है उसकी स्याही जो है वो पेपर के अंदर फैलती नहीं है। तो आई होप कि अब आपको बबल्स फिल करने का तरीका भी समझ आ गया होगा और आपको ये चीज़ भी समझ आ रही होगी कि आपने जेल पेन यूज़ क्यों नहीं करना पेपर के अंदर और बॉल पॉइंट जो है वो क्यों यूज़ करना है। थैंक यू सो मच।